हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, क्लास 10th की जो पॉलिटी है। इसमें चैप्टर नंबर थर्ड जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे और भी बताया गया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं कि डाइवर्सिटी की वजह से आपकी डेमोक्रेसी पे कोई खतरा है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंस इज पॉसिबल एंड सम टाइम क्वाइट डिजायरेबल है डेमोक्रेसी के अंदर। इस चैप्टर में आपको आइडिया लगेगा कि डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर कैसे, ठीक है, तो उसमें हम देख लेंगे। जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो प्राइवेट और पब्लिक डिवीजन यहाँ पे बताया गया है। ये डिवीजन क्या हो सकता है? बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप बाय द बिलीव दैट मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन्स की है हाउस वर्क, ऐसा हम मान लेते हैं। एंड चिल्ड्रन को उनका ख्याल रखना है। दिस इज रिफ्लेक्टेड, इससे आपको क्या पता चल रहा है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का, ठीक है। उससे पहले यही है कि जेंडर डिवीजन को कैसा है, ये सब ठीक है। बाकी इन मोस्ट फैमिलीज एंड वुमेन डू वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग करती हैं, क्लीनिंग, मशीन, क्लोथिंग, ये सारे के सारे वो घर के काम करती हैं। एंड मैन क्या करते हैं जनरली? आउटसाइड द होम। एंड इट इज नॉट दैट मैन कुड नॉट डू द वर्क। ऐसा नहीं कि पुरुष घर का काम नहीं कर सकते या फिर वुमेन बाहर का काम नहीं कर सकती। When these jobs are paid for, men are ready to take up this work because इन jobs के लिए कोई पैसा आपको नहीं मिलता। Most tailors in the cook in hostel, hotels are men हैं, ठीक है। Similarly, it is not that women बाहर काम नहीं कर सकती। In villages, women fetch water, collect fuels, work in the field, सारा काम करती हैं। अर्बन एरियाज की बात करें तो पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक डोमेस्टिक हेल्पर की तरह भी काम करती हैं, ठीक है। वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यू। मेन बात ये है कि आज के टाइम में भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है इनके वेजेस को लेके भी। इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेज नहीं मिलते, वुमेन्स को थोड़ा कम मिलता है। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन इज ऑफ लेबर दैट ऑल द वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी में कंट्रीब्यूट करती है। द रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स में भी बहुत मिनिमम सा है, ठीक है, बहुत कम है। एक मिनट। इसके बाद ग्रेजुअली द जेंडर इश्यू वाज रेज्ड इन द पॉलिटिक्स में उठा है। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इन्होंने वेजिटेट किया अपनी इक्वल राइट्स के लिए। तो ये सारी सिंपल बातें। एंड दीज आइटेशन डिमांड किया है कि आपको पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस अच्छा मिले, ठीक है। एंड मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी की वो लोग बात करते हैं। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प इंप्रूव द वुमेन्स रोल, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन करते हैं, वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, हर तरह के काम करते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर हम बात करें सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे इनका वो दिखा रखा है कि कौन कौन से काम करते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेशन वुमेन पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा है। एंड इन अवर कंट्री, भारत देश के अंदर हम बात करें, वुमेन स्टिल लैग कर रही है, मतलब पीछे है कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के बाद से भी। मेल डोमिनेंट हम ज्यादा हैं एंड हमारी सोसाइटी थोड़ी सी पेट्रियार्कल है। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन होता है। लिटरेसी रेट की बात करें तो ओनली 54% है। एंड वुमेन मेंस की कितनी है? 76%। सिमिलरली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट जो हायर स्टडीज करती हैं, वो भी उनका प्रोपोर्शन बहुत कम है। आप देख सकते हैं इनका जो दिखाया गया है। पैट्रियार्की क्या था? जहाँ पे फादर के डिसीजन ज्यादा चलते हैं। फिर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, गर्ल्स परफॉर्मेंस एज वेल एज बॉयज इफ नॉट बेटर सम प्लेस बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट प्रेफर टू सेंड देयर स्कूल फॉर ओनली बॉयज को, ठीक है। गर्ल्स को बहुत कम देखते हैं। एंड नो वंडर द प्रोपोर्शन अमोंग हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब है, वहां पे भी इनका कम है। ऑन एन एवरेज इंडियन वुमन वर्क्स 1 hour मोर देन एवरेज मैन एवरी डे, येट मच ऑफ हर वर्क इज नॉट पेड। एंड इसको वैल्यू भी नहीं दी जाती ज्यादा। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट था एक 1976 का। इसने बताया था कि आपको इक्वल वेज मिलेगा इक्वल वर्क के लिए। हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल द एरिया ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमाज टू फैक्ट्रीज, कोई भी हो, exactly same work करते हैं। And in many part of the India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born, ठीक है। एंड सच सेक्स सिलेक्टिव जो अबॉर्शन है लेड टू डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, इससे कम होता है। हमारी कंट्री के अंदर नियरली 919, 919 यहाँ पे मैप पे बताया गया है चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे कितना है। सो 950 एंड अबव कहाँ पे है ये आप देखो। दैट इज नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, छत्तीसगढ़ के अंदर, केरला में 926। अब सबसे कम देखो 875 हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर।
जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। हरासमेंट होता है वुमेन का, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये सारी बातें आपको पता है। एंड इस मैप के अंदर बताया गया है कि ratio has fallen 850 और इवन 800 भी कुछ स्टेट के अंदर। देयर आर रिपोर्ट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉइटेशन है, वायलेंस है, अर्बन पर्टिकुलरली अनसेफ है वुमेन्स। ठीक है, दे आर नॉट सेफ, अपने खुद के घर के अंदर भी सेफ नहीं है। अब बात करें वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, यहाँ पे भी कुछ सेफ नहीं, नो एडिक्वेट अटेंशन, यहाँ पे कोई भी एडिक्वेट अटेंशन नहीं है। 14.3%। या फिर हम बात करें हार्डली 15% लोकसभा के अंदर वुमेन इलेक्टेड है। ठीक है, एंड स्टेट असेंबलीज के अंदर तो इनका लेस देन 5% भी है। यू कैन सी इंडिया के अंदर 11 एंड 42% नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर। एंड बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड यहाँ पे ज्यादा है। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज ऑफ सेवरल कंट्रीज, ऑफ अफ्रीका से भी कम है, लेटिन अमेरिका से भी हम कम है। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स लार्जली ऑल मेल वर वुमेन, ऑल मेल सॉरी, व्हेन ए वुमन बिकम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, बहुत कम ऐसा हुआ है, हार्डली कुछ एक बनी नहीं। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्या हो सकता है, लीगली बाइंडिंग चीजें हम बना सकते हैं। देर इज पंचायती राज के अंदर हमने 1/3 कर दिया, 33% वुमेन्स आनी चाहिए, बट अगेन पार्लियामेंट इनमें नहीं कर रही। Municipalities are now reserved for women. Now there are also 10 lakh elected women representative हैं रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी में, तो यहाँ पे 10 लाख हैं, बट अगेन यहाँ पे गिने चुने वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट है, वो डिमांड करती है 1/3 सीट की लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वुमेन्स के लिए। बिल का प्रपोजल आया था पार्लियामेंट के अंदर बहुत साल पहले, बट देयर इज नो कंसेंसस, कोई भी इस पे ध्यान नहीं दिया गया है। द बिल हैज नॉट पास्ड येट। जेंडर डिवीजन एक एग्जांपल है, सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन का experience in the politics. This also shows that disadvantaged group do benefit when a social division became a political issue. Do you think women could have made the gains we noted above? Unequal treatment यहाँ पे उठते हैं, ठीक है ना? Don't worry, you find more ठीक है। रिलीजियस एंड कम्युनलिज्म कैसा है एंड पॉलिटिक्स की बात करें, सो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन चलते हैं, डिवीजन बेस्ड ऑन द सोशल डिफरेंसेस। दिस डिवीजन इज नॉट यूनिवर्सल एट जेंडर, बट यहाँ पे भी आपको दिखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग, ये हम देखने वाले हैं। सो मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इन दियर पॉपुलेशन फॉलोअर ऑफ डिफरेंट रिलीजन है। एज यू नोटिस नदर्न आयरलैंड के अंदर इवन वेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन में लोग थे, देयर कैन बी सीरियस डिफरेंस था अबाउट द वे people practice their religion, unlike gender differences, the religious differences are often expressed in the field of politics के अंदर रिलीजियस एंगल बता रहे थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी ऐसा बोलते हैं कि पॉलिटिक्स से रिलीजन सेपरेट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या था, व्हाट ही मीन बाय रिलीजियस, व्हाट नॉट पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लामिक, बट मोरल वैल्यूज की वो लोग बात करते थे। दैट इन्फॉर्म ऑल द रिलीजन, ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स, कि आपके जो धर्म के अंदर एथिक्स की बात की गई है उसकी मोरल्स हम पॉलिटिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स group in our country has argued that most of the victim of communal rights in our country ये religious minorities की होती है। They have been demanded that government take step to protect religious minorities. And women's movement ने आर्ग्यू किया था कि फैमिलीज लॉज लेके आओ, ठीक है, डिमांड की थी अच्छी अच्छी बातें। ऑल दीज इंस्टांसेस से आपको पता चलता है कि अभी सोशल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ जेंडर बहुत ज्यादा है। कम्युनल कम्युनलिज्म की बात करें, सो द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन द रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन, मतलब पूरे नेशन को रिलीजन के हिसाब से देख रहे हैं। चैप्टर नंबर एग्जाम्पल ऑफ नदर्न आयरलैंड चैप्टर 3 में, सो दैट द डेंजर ऑफ सच अप्रोच टू नेशनलिज्म एंड द प्रॉब्लम बिकम मोर acute when religion expressed in the politics in exclusive and partisan terms, when one religion and its follower are pitted against the other. This happens when belief of one religion are presented as superior, अगर किसी दूसरे के सामने अपने आप को superior दिखा रहा तब भी हो सकता है। When the demand of one religion group are formed in the opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religion group over the rest, इससे भी आपको कम्युनलिज्म बढ़ सकता है। एंड कम्युनल जो पॉलिटिक्स है इज बेस्ड ऑन द आइडिया, उस पे ये है कि रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस हमारे सोशल कम्युनिटी का, so उससे आपको मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको थिंकिंग दी जाती है कि
द फॉलोअर ऑफ पर्टिकुलर रीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। उसके फंडामेंटल इंटरेस्ट सिर्फ वही देखेगा। कोई भी डिफरेंस होगा एज दे हैव इररिलेवेंट है, ट्राइबल है कम्युनिटी लाइफ के अंदर, ठीक है। And if the follower of different religion have some commonalities, the superficial and immaterial, their interests are bound to different and involves a conflict आ जाता है। Extreme form of communalism led to the belief that belonging to different religion and cannot live as a equal citizen within one nation. Either one of them has dominated the rest of they have from different nations. This belief fundamentally flawed, and people of one religion do not have the same interest and aspiration in every context. Everyone has several other roles, position, and identities. There are many violence inside every community. All these violence voices have right to be heard. Therefore, any attempt to bring all the followers of one religion together in the context is something। कम्युनलिज्म के ये फॉर्म हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन क्या है एवरीडे बिलीव्स के अंदर? रूटीनली इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रेजुडिस हो सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, कम्युनिटीज उनके बिलीफ्स हो सकते हैं, सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर्स, ये सारे के सारे। एंड एक कॉमन यहाँ पे जो है दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस, हम इसको देख भी नहीं रहे, ठीक है। कम्युनल फाइंड माइंड जो है often lead to the question for political dominance of one's own religion. For those belonging to the major community, this takes the form of majoritarian dominance, यहाँ पे आ सकता है। For those belonging to the minority community, it can be form of desire to form a separate political unit। अगेन यहाँ से पॉलिटिक्स का जन्म हो जाता है। Political mobilization on religious lines is another frequent फॉर्म है कम्युनलिज्म का। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल, रिलीजियस लीडर्स ये सब काम करते हैं, मतलब वो सिंबल ले लिए, ये ठीक है। बट अगेन इलेक्शन कमीशन ने भी बता रखा कि आप इस टाइप की यूज नहीं कर सकते। समटाइम कम्युनिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रॉयट्स एंड मैसेकर। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द कम्युनल राइट्स हमारे अंदर थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में लार्ज नंबर ऑफ कम्युनल वायलेंस हुए थे, ठीक है। सेकुलर स्टेट क्या होता है? जहाँ पे स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। एंड अनलाइक स्टेटस बुद्धिज्म श्रीलंका के अंदर है, इस्लाम पाकिस्तान के अंदर है, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड के अंदर है, ये सब है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ऐसा नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है कि सभी इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट एनी रिलीजन, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है स्टूडेंट स्टेट को टू इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी हो विद इन रिलीजन कम्युनिटीज। फॉर एग्जाम्पल इट बैन्स अनटचेबिलिटी, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। So constitution like or necessary but not sufficient to combat communalism। देन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। कास्ट इनइक्वालिटीज हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये सब नॉर्मल बात है, आपको पता है। वाई पॉलिटिकल लीडर्स सोशल रिफॉर्मर थे लाइक ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर एडवोकेट किया था एंड एस्टैब्लिश किया सोसाइटी जहाँ पे इनइक्वालिटीज बिल्कुल भी ना हो। अर्बनाइजेशन, ऑक्युपेशनल मोबिलिटी, कास्ट हायरार्की, ये सब है। एंड यहाँ पे क्या बता रखा है? हिंदू हमारे में ये है, देन मुस्लिम 42, क्रिश्चियन 2%, सिख ये है, बुद्धिस्ट 0.7, जैन आर 0.4, ठीक है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है। पॉलिटिकल पार्टी इंडिकेट द इलेक्शन मेक्स अपील टू कास्ट सेंटिमेंट पे भी आपको वोट लेने की कोशिश करते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस है। When parties choose candidate in election, they keep the mind caste composition of electorate and nominate candidate from different caste as to muster necessary support to win the election. When government are formed, political parties usually take care that representative of different caste and tribes find a place in it। ठीक है, ऐसा भी होना चाहिए। कास्ट इन पॉलिटिक्स भी आ जाता है, ठीक है यार, ये चैप्टर में कुछ खास वो नहीं है। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री हैव a clear majority of single caste vote, single caste है, so every candidate and party need to win confidence of more than one caste and community to one election। फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स समटाइम पैशन है, ये सब ठीक है। नो पार्टी विन द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ कास्ट, ऐसा भी नहीं कि सारे एक ही जीत जाएंगे। यहाँ पे दिखाया गया कि यादव, राजपूत, इस हिसाब से। Many political parties may put up the candidate same caste to dominate a particular constituency, and some voters have the more than one candidate from their caste। ऐसा भी हो सकता है। Some को have no candidate from their caste, ठीक है। एमएलए में लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री।
They could not have happened if all caste and communities were frozen in their political preference. Political in the caste in politics, दोनों चीजें चल रही है। इस कास्ट ग्रुप ट्राई करती है टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन द नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट को अंदर लेने की। ठीक है, अपार्थाइड। न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप यहाँ पे आते हैं, जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ खास नहीं था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 70। ठीक है, एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये सारी आपकी 29-30 में है। बाकी हमने ऑलरेडी चीजें डिस्कस कर ली। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें चैप्टर नंबर 5 जो कि लास्ट चैप्टर होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक है पॉलिटी की, वो है क्लास 12 की, सॉरी क्लास 11 की, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट। सभी के लिए इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट।